जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 2014 से आप पदासीन हैं और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए देश के 142 करोड़ लोग आपकी इज्जत करते हैं। करते नहीं भी हैं तो करनी पड़ती है, क्योंकि अगर नहीं करनी पड़ती है तो बड़ी ज्यादा उनके लिए मुसीबत हो जाती है। फिर उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जब आपके सामने साथ आ जाते हैं तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। अब एक नया उदाहरण है। एक जेएनयू की वाइस प्रेसिडेंट शहला मसूद हुआ करती थी और शहला रशीद वाइस प्रेसिडेंट थी। कन्हैया कुमार के साथ वो बड़े तेजस्वी नारे लगाया करती थी, बड़े उत्तेजनात्मक नारे लगाया करती थी। हम लड़ के लेंगे आजादी, मर के लेंगे आजादी। और उन्होंने कुछ सेना के बारे में भी कुछ टिप्पणी कर दी थी और क्योंकि वो कन्हैया कुमार के साथी थी, जेएनयू में लेफ्टिस्ट थी और क्योंकि उन्होंने नारे लगाए थे, आपका विरोध किया था माननीय मोदी जी, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम हो गया था। और वो सोच रही थी कि वो चंद्रशेखर आजाद बनेंगी, भगत सिंह बनेंगी, अशफाक उल्ला खां बनेंगी, लेकिन आपने तो उनका इतनी ज्यादा शक्ल बिगाड़ दी। और जब देशद्रोह का मुकदमा लगा शहला रशीद पर तो उन्हें लगा कि भैया ये वो समय नहीं है, अंग्रेजों का समय नहीं है, कांग्रेस का समय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का समय है। और अगर ज्यादा आजादी की बात की, लोकतंत्र और संविधान की बात की तो फिर पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। तो शहला रशीद ने अचानक अपना रुख बदला और वो एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट पे चली गई और भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसक हो गई और मोदी जी की प्रशंसक हो गई। उसके बाद उनके जितने भी टेलीविजन इंटरव्यू में आए, उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की न केवल सराहना की बल्कि 370 की भी सराहना की। और पहले जब उन पे मुकदमा कायम हुआ था तो 370 की प्रबल समर्थक थी, प्रबल विरोधी थी और जेएनयू की थी, पढ़ी लिखी महिला थी, लड़की थी। लेकिन कहां वो 370 की खिलाफत करती थी और राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा उन पर कायम हो गया था। जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के समर्थक बन गई, 370 की समर्थक बन गई, तो उनपे सरकार ने यह कहा, कानून मंत्रालय ने कोर्ट से कि साहब इन पे केस विड्रॉ करने की परमिशन दी जाए और कोर्ट ने उनकी परमिशन दे दी और आज वो स्वच्छंद हो गई। तो उन्हें इस बात का इनाम मिल गया कि वो 370 की समर्थक हो गई और मोदी जी की समर्थक हो गई। आजकल देश में यही हो रहा है। और जब ये सीए एनआरसी का केस हुआ और ये हुआ था कि देश के अंदर ये लाएंगे कानून और सारे घुसपैठियों को निकाल देंगे, तो उसका बड़ा प्रबल विरोध हुआ था। और इस प्रबल विरोध में ज्यादातर वो लोग थे जो अल्पसंख्यक थे, जबकि आसाम के अंदर जो हुआ था वो अल्पसंख्यक जितने ज्यादा उसमें परेशान थे, उससे ज्यादा वहां पे हिंदू परेशान थे, क्योंकि उनको भी नागरिकता के लिए कागज दिखाने थे, कागज वो दिखा नहीं पाए और उसके बाद बहुत सारे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। तो असम के अंदर वो जो सारा हुआ था वो कार्यक्रम वापस करना पड़ा, किया, लेकिन एक शगुफा था, एक जुमला था जिसके आधार पर देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया। लेकिन उसको में भक्तों ने एक नारा लगाया था कि कागज कैसे नहीं दिखाओगे, कागज तो तुम्हें दिखाने पड़ेंगे। और कागज दिखाने के लिए, न दिखाने के लिए, जबकि जो मुसलमान थे, जो अल्पसंख्यक थे और बाकी लोग थे वो ये हिंदू थे, वो ये कह रहे थे भाई कागज का प्रश्न नहीं है, बहुत सारे लोगों का, एक दो जनरेशन गरीब लोगों का कागज कहां है, कागज रखने की जगह नहीं है, झोपड़ी झुग्गी में रहते हैं तो कागज कहां से रखेंगे। यही समस्या सहारा के केस में आई थी, जो लोगों ने पैसा जमा कराया था और उनके पास रसीदें रहनी चाहिए थी, लेकिन अब झुग्गी झोपड़ी में हम ही लोगों को परेशानी होती है कागजों को सुरक्षित रखने में, तो बेचारे कहां रखते। और बाद में सहारा ने उनके लाखों करोड़ों रुपए मार लिए और उनके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरा था नहीं, तो उनको पैसा मिला भी नहीं, तो लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान हो गया। लेकिन एक मजाक बना था कि कागज क्यों नहीं दिखाओगे, कागज तो दिखाना पड़ेगा। अब मोदी जी, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं आपकी इज्जत दिल से करूं न करूं लेकिन करनी पड़ती है, क्योंकि सुरक्षित रहना है बुढ़ापे में। अब लोग कह रहे हैं कि साहब आप कागज दिखाने की आपके भक्त वो बात करते हैं, तो मोदी जी आप अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखा देते।
भाई डिग्री दिखाने में परेशानी क्या है? अगर है तो बता दीजिए, नहीं है तो बता दीजिए। अच्छा, जब ये मामला आरटीआई के माध्यम से सीआईसी के पास गया, विभाग के पास, यूनिवर्सिटी के पास गया कि भाई आप मोदी जी की डिग्री दिखा दीजिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसमें मना कर दिया डिग्री दिखाने से, गुजरात यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया डिग्री दिखाने से मोदी जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये मामला सीआईसी के पास पहुंचा, जो इसकी सर्वोच्च संस्था है, जो आरटीआई की निगरानी करती है। सीआईसी ने भी आदेश दे दिया कि डिग्री दिखा दी जाए। डिग्री दिखाने में क्या परेशानी? लेकिन यूनिवर्सिटी ने तब भी मना कर दिया। अब केस जो है कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जब ये केस है, तो ये निर्णय लिया जाना है कि डिग्री दिखाएं या ना दिखाएं मोदी जी, मतलब कागज दिखाएं ना दिखाएं मोदी जी, ये कोर्ट में अभी फैसला सुरक्षित है। अब आ जाएगा, पता चल जाएगा कि डिग्री दिखानी कि नहीं दिखानी। लेकिन डिग्री दिखाने में परेशानी क्या है? एक मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि आज से 4 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी थे, देश के गृह मंत्री, गुजरात के रहने वाले, और अरुण जेटली थे, जो बड़े प्रख्यात वकील थे, अब तो दिवंगत हैं, लेकिन बड़े प्रख्यात वकील थे और वो एक एक चीज को बारीकी से जानते थे। दोनों जनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब आप जानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि हम प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। प्रेस, क्योंकि सरकार के बीच में, देश के बीच में, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले और जनता के बीच में एक सूचना वाहक होता है। इसका माने सार्वजनिक उन्होंने कर दी थी मोदी जी की डिग्री, और एक डिग्री उन्होंने दिखा दी अमित शाह और अरुण जेटली बड़े प्रख्यात वकील थे, और अमित शाह जी को लोग भारत का चाणक्य कहते हैं। तो जब उन्होंने डिग्री दिखाई थी, तो क्या उन्होंने डिग्री दिखाते समय वो एहतियात नहीं बरती जो उन्हें बरतनी चाहिए थी, या उनकी मंशा कोई और थी और मोदी जी को फंसाना चाहते थे? क्योंकि बात में अब बड़ी उल जलूल मोदी जी बात लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, मुझे बड़ी खराब लग रही है, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि साहब वो जो डिग्री दिखाई गई, वो पहली बात तो उसका जो टाइपिंग है वो उस जमाने में, मेरी भी डिग्री उसी जमाने की है भाई। 76 में मैंने 1976 में एमबीए किया, 73 में इंजीनियरिंग किया, तो हमारी तो हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई डिग्री हुआ करती थी, बल्कि मार्कशीट भी हमारे हाथ से लिखी हुई है, हाई स्कूल, इंटर, इंजीनियरिंग, एमबीए सबकी। लेकिन आपकी डिग्री जो है वो प्रिंटेड दिखाई पड़ रही है, और उस फॉन्ट में दिखाई पड़ रही है जो फॉन्ट उस समय इजाद नहीं हुआ था। फिर ये बताया जा रहा है कि जो डिग्री के अंदर है वो 1900, मार्कशीट के अंदर 1977 है और डिग्री के अंदर 1978 है। तो ये तो हो नहीं सकता, मार्कशीट और डिग्री में अलग अलग ईयर हो। फिर ये बताया जा रहा है कि डिग्री के अंदर जो नाम आपका है और जो मार्कशीट के अंदर नाम है वो अलग है। फिर ये बताया जा रहा है कि आपने एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस किया। मैंने तो हजारों लोगों से बात की, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट और प्रोफेसर रहे। वो कहते हैं साहब पॉलिटिकल साइंस में तो एमए, बीए और पीएचडी होता है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में तो होता नहीं। तो मोदी जी लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और आप देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं बड़ी इज्जत आपकी करता हूं, तो आप कृपा करके देश की अस्मिता और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए कृपा करके ये बताने का कष्ट करें कि वो जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की आपको डिग्री मिली थी, वो यूनिवर्सिटी में कब शुरू हुई थी, कब खत्म हुई थी, कितने छात्र थे, कोई टीचर था, कैसे था, आप रेगुलर छात्र थे या विजिटिंग छात्र थे, आपको क्या डिवीजन प्राप्त हुई थी, और अगर डिवीजन अच्छी नहीं थी तो कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके थर्ड डिविजनर है, या वो ग्रेस मार्क से पास हुए हैं या फेल हो गए, लेकिन पता तो होना चाहिए ना देश की जनता। आपका मजाक बने हमें अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपका तो विश्व में डंका बोल रहा है। तो विश्व में डंका बोलने में विश्व वाले थोड़ी आपको वोट देंगे, वोट तो आपको हिंदुस्तान वाले देंगे। तो हिंदुस्तान में डंका बोलना चाहिए, और लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर। ये रोज यूट्यूबर जो है एक एक वीडियो डाल देते हैं कि आपकी डिग्री फर्जी है और वो है, तो अब आपको कागज दिखा देने चाहिए। फिर वो सॉलिसिटर जनरल आके बता रहे हैं कि साहब कागज हम कोर्ट को दिखा देंगे, जज साहब को दिखा देंगे, देश की जनता को नहीं दिखाएंगे। जबकि देश की जनता को तो डिग्री और कागज ऑलरेडी अमित शाह दिखा चुके हैं, एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस की। जो जब अमित शाह और अरुण जेटली साहब 4 साल पहले उसको दिखा चुके हैं, तो अब उसको सुरक्षित करने का क्या मतलब है? क्या वो डिग्री सही नहीं थी? अगर वो डिग्री सही थी तो वही जो आपने, उन्होंने फोटो कॉपी वितरित की है उसी की ओरिजिनल कॉपी दिखा दें। इसके बाद उनके पास ओरिजिनल कॉपी है, तो इसमें यूनिवर्सिटी से मांगने की जरूरत ही क्या है? अमित शाह और अरुण जेटली साहब तो चलिए नहीं, अमित शाह ही जिसकी फोटो कॉपी कराई थी वही ओरिजिनल जो है दिखा दें लोगों को, बात खत्म हो जाएगी और आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे
या आप एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस, विश्व के अंदर एकमात्र ऐसे छात्र हैं जो एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस है, बाकी लोगों ने तो केवल पॉलिटिकल साइंस में एमए पीएचडी किया है। आप अच्छा, फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब आपकी जो एमए की डिग्री है उसके बाद की आपकी बीए की डिग्री है। अब ये भी तकनीकी रूप से तो बड़ा असंभव है, लेकिन आपके लिए तो सब संभव है, आप तो देश के प्रधानमंत्री है और आपका तो विश्व डंका बोल रहा है। लेकिन देखिए, क्योंकि आप मेरे देश के प्रधानमंत्री, तो मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, तो मेरा करबद्ध निवेदन है मोदी जी और अमित शाह साहब, अब अरुण जेटली साहब तो रहे नहीं, कि जो डिग्री ओरिजिनल जिसकी फोटो कॉपी करा के 4 साल पहले जिसको आपने सार्वजनिक कर दिया था, कोर्ट में ये क्यों कह रहे हैं हम सार्वजनिक करेंगे? सार्वजनिक तो हो चुकी है, तो अपनी डिग्री दिखा दीजिए। जैसे आप उस समय सीए एनआरसी में कह रहे थे कागज तो दिखाना पड़ेगा, तो कागज तो आपको भी दिखाना चाहिए। अच्छा, ये कागज तो आपने सबमिट किए हैं चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग में गलत कागज और फर्जी कागज प्रस्तुत करने पे तो जेल होती है, वो तो परजरी का केस बनता है। और आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों के तो बहुत सारे नेताओं को इसलिए जेल भी हो गई कि उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंटेशन अपनी डिग्री के बारे में पेश किया था। सरकारी नौकरी में लोगों को जेल हो जाती है गलत कागज देने पे। तो आपसे मेरा निवेदन है मोदी जी कि आप अमित शाह साहब से कहें कि जिस डिग्री की फोटो कॉपी करा के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांटी थी, वही डिग्री करके सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, एक्स पे डाल दीजिए, अपने आईटी सेल से अमित मालविया साहब से कहिए उसको डाल दे, जिससे आपकी जो है उस पर ठेस ना पहुंचे। क्योंकि हमारे को बड़ी परेशानी हो रही है, जहां हम जाते हैं, जिस सोसाइटी में जाते हैं, जिस मीटिंग में जाते हैं, हर आदमी कहता है कि मोदी जी डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे। तो आप कृपा करके अपनी जो डिग्री है उसे सार्वजनिक करें, जो पहले 4 साल पहले हो चुकी है, ताकि आपके ऊपर ये जो डंके के ऊपर आपके चोट हो रही है, ये गलत हो रही है और देश की भावना को इससे ठेस पहुंच रही है, हिंदुओं को भी पहुंच रही है, मुसलमानों और सिख ईसाइयों को भी पहुंच रही है। तो कृपा करके अपने कागज दिखा दें, अपनी डिग्री दिखा दें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।